डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2017 में और सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था। देखिए, इफ y इक्वल्स टू वाई एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। सो दैट इज द 8 रूट एक्स और पूरा यहां देख रहे हैं कि x के टर्म्स हैं और इंटू डी वाई इक्वल्स टू फिर वापस x के टर्म्स में है और उस पर पावर -1 लग रहा है इंटू डी एक्स, ठीक है। तो जब सब तरफ यहाँ x वाली ही टर्म्स हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है वेरिएबल सेपरेशन वाली, ठीक है। तो वो हम करेंगे और उसके बाद में कंडीशंस दे रखी हैं। द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0 इज √7, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 256। x की वैल्यू 256 पे y की वैल्यू निकालनी है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने जैसा बताया है कि ये वेरिएबल सेपरेशन में बहुत इजीली दिख रहा है, चला जाएगा क्योंकि ये dy है, सारे x हम इस तरफ कर देंगे, ठीक है ना। तो x वाली टर्म्स dx के साथ में उधर खाली dy छूट जाएगा। तो ये वाला पहला स्टेप तो हम कर ही देते हैं। दिस इज y और देखिए ये वाले जो पावर -1 है उसको मैं सीधा सीधा नीचे उतार देता हूँ, ठीक है। और ये वाली जो टर्म्स है उसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ। तो ये 8 रूट एक्स हो गया और √9 प्लस रूट एक्स हो गया, ठीक है। और ये वाली टर्म्स जो है इक्वल साइन से इधर ही थी, तो वो जो -1 पावर लगा रखी है तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये नंबर जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ नीचे आ जाने वाला है 4 प्लस √9 प्लस रूट एक्स, ठीक है। ये सारी बातें हो गई और इंटू डी एक्स। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, ठीक है। और दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट आपको करना है। यहाँ पे मेन चीज़ देखनी है कि यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। वेरिएबल सेपरेशन तो हो गया, ठीक है। अब चीज़ आती है लेट करने वाली बात। तो यहाँ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये सब नंबर कब कब आएंगे, क्या ऐसा लेट कर लें, क्योंकि अगर रूट में है रूट सहित लेट करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरे को अगर हम टी वगैरह लेट करें तो 1/2√4 प्लस ये सब आएगा, ठीक है। पर थोड़ा इजी करने के लिए एक काम करता हूं मैं कि इसको 4 प्लस √9 प्लस रूट एक्स को ही टी लेट कर लेते हैं। चलिए इसको जैसे टी लेट करेंगे तो क्या होगा 1/2 √9 प्लस रूट एक्स, ठीक है। और बाय द चेन रूल रूट एक्स का फिर 1/2 √x होगा इंटू डी एक्स होगा बराबर डी टी होगा, ठीक है। ये सब होगा। तो इसको कितना चाहिएंगे, 4 चाहिएंगे। यहाँ पे 4 हमारे पास में 8 है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं कि ये डी वाई इसका तो चलिए लिख देते हैं इंटीग्रेशन, ये तो y हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 4 की है और यहाँ हमारे पास में 8 है। तो इस 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ थोड़ा ईजी दिखाने के लिए, ठीक है। और जो हमारे पास नंबर था 2 था, बाकी जो 4 बचा था 4 रूट एक्स और 9 प्लस रूट एक्स को, इसको ये जो 4 बचा था इंटू डी एक्स को डी टी हमने लिख दिया, मान लीजिए ये डी टी लिख दिया, ठीक है। डी टी लिख दिया और ये जो नंबर है इसको हमने टी लेट किया था तो ये √t बनेगा, ठीक है ना। यहाँ बनेगा ये √t। ये इतनी चीज हो गई। अब एक काम कर लीजिए, इसको तो उधर ले जाओ, ऐसा कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज द 2y इक्वल्स टू एंड दिस इज द dt। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को आपको बताऊँ। आप हमेशा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला की तरह से ही बना लो कि dy/dx ऑफ रूट एक्स जो होता है 1/2√x होता है। और अगर 1/2√x का इंटीग्रेशन करें तो फिर ये जो है रूट एक्स आएगा। 1/2√x का इंटीग्रेशन करें तो रूट एक्स आएगा। लेकिन इस 2 का क्या करें, यहाँ 2 अभी नहीं है, है ना। नहीं है तो एक काम करते हैं रूट एक्स को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे भी हो जाता है। 1/√x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका 2√x आएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये करने जा रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो 2y इक्वल्स टू क्या लिख दूं मैं, इसको 2√t लिख रहा हूँ, देखिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और वैल्यू प्लेस कर दे रहा हूँ अब मैं इसके। तो ये वैल्यू आ गई 2y इक्वल्स टू 2/√t। तो t तो हमारा यही था ना, इसी के अंदर रूट लगेगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस √9 प्लस रूट एक्स आएगा।
ये सब रूट के अंदर रूट, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है। अब जो मेन चीज दे रखी है, जो वैल्यू एक देता है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को डिसाइड करवाने के लिए देता है, ये वाली वैल्यू। तो ये जो वैल्यू दे रखी है x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू √7 गिवन है, हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें सीधे सीधे वैल्यूज वगैरह रख दें और क्या, ठीक है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवा दें, उसके बाद में वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू √7 बोल रहा है ये किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू है ना। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 2 √x इक्वल्स टू 0 पे, तो प्लस √9 आएगा और रूट है x तो 0 हो गया, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिसाइड करवाएगा। 2 √7 आएगा इक्वल्स टू 2 दिस इज 4 + 3 7, दिस इज अगेन 2 √7 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या दे रहा है, c आ गया 0, c 0 आ गया। तो अल्टीमेटली जो फंक्शन है, सॉल्यूशन है, वो जो है यही वाला आ गया 2y इक्वल्स टू, इसमें से c उड़ा दो। तो c अगर उड़ाना है तो c तो 0 हो गया, तो 2 भी तो उड़ जाएगा, 2 उड़ जाएगा। और फाइनल जो सॉल्यूशन है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो तो बहुत ही इजी आ गया, दिस इज 9 + √x, बस इतना लिखना, ठीक है ना। सो दिस द, इस तरह से वेरिएबल सेपरेशन जो है हमारा काम कर रहा है। यहाँ हम पहुँच गए। अब वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें निकालना है y एट द रेट ऑफ व्हेन x इज 256। तो y की वैल्यू जब x की वैल्यू 256 हो, तो 256 है, 256 का रूट चलो एक बार लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 + √9 प्लस √256, तो 256 का रूट तो होता है 16, तो 4 + √9 प्लस 16 और 9 + 16 25, 25 का 5 आएगा, तो यहाँ 4 + 5 आएगा, √9 आएगा, √9 की वैल्यू हो जाएगी 3 और सिंगल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। तो इसमें जो ए ऑप्शन इसमें राइट आएगा। कैसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को t लेट किया, इसको रूट सहित ही पूरा t लेट कर सकते थे। तो 1/2 √4 + √9 प्लस √x dx dt बनता, फिर चैन रूल से फिर इसका भी होता 1/2 √9 प्लस √x होता, फिर 1/2 √x होता, dx इक्वल्स टू dt। तो डायरेक्ट ही एक साथ dt मिल जाता, ठीक है, उसको t लिख देते। तो वो उसका दूसरा तरीका भी है, आप कैसे भी कर सकते हैं।